क्या वज़ीर आज़म के 100 दिन के प्रोग्राम में पार्लियामेंट के बारे में भी कुछ शामिल है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पहले 100 दिन के प्रोग्राम में पार्लियामेंट के बारे में ख़ुसूसी तौर पे तो कोई नुक्ता या थीम शामिल नहीं है, लेकिन ये बड़ी फितरी बात है कि जब हम पहले 100 दिन की कारकर्दगी की बातें करें तो उस मौके पे पार्लियामेंट की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आनी चाहिए। पार्लियामेंट की कारकर्दगी इन 100 दिनों में जांचने का क्या पैमाना हो सकता है? पार्लियामेंट की पहले 100 दिन की कारकर्दगी जांचने के लिए भी वही असूल होंगे जो पार्लियामेंट के कारकर्दगी के बारे में बिलमूम होते हैं। मिसाल के तौर से पार्लियामेंट का इजलास कितने दिन जारी रहा, पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म खुद कितने दिन आए, पार्लियामेंट की कमेटियाँ कितनी फ़ाल हुईं, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कितनी हुई, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन ये चंद बुनियादी नकात हैं या पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट की कारकर्दगी को जाँचा जा सकता है। इन 100 दिनों में पार्लियामेंट के कितने सेशंस रखे गए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तक पार्लियामेंट के कितने सेशंस में मौजूद रहे? पार्लियामेंट के इस 100 दिन के अंदर 24 इजलास हुए और इन 24 इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 7 दफ़ा असम्बली के अंदर आए। उनकी हाज़िरी का तनासब को तकरीबन 29% बनता है। अगर आप पार्लियामेंट के सालाना इजलास की तादाद से इस चीज़ को नापें कि उनको कम अज़ कम 130 दिन इजलास जारी रखना होता है, तो उस हिसाब से इन इजलास की जो तादाद है वो माकूल लगती है। वो कमोबेश वही है जो साल में 130 दिन की निस्बत से होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब की चूँकि जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो पिछली असम्बली के अंदर उनकी हाज़िरी बहुत ही कम थी, तकरीबन 5% के करीब, और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की हाज़िरी भी कोई 10% के करीब थी, और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हाज़िरी को तकरीबन 19% के करीब थी। तो अगर ये चीज़ें सामने रखें तो फिर मालूम होता है कि इमरान खान साहब की हाज़िरी कोई इतनी गैर माकूल नहीं थी, यानी 29% एक मुनासिब हाज़िरी है। लेकिन ये सही है कि यूसुफ वज़रा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी हाज़िरी को 90% के करीब होती थी, तो उस लिहाज से ये कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी वज़रा आज़म के मुकाबले में और ख़ुद अपनी कारकर्दगी के मुकाबले में वो काफ़ी माकूल हाज़िरी रही है उनकी। क्या इन 100 दिनों में पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की? इन 100 दिनों में वाहिद कानून जो कौमी असम्बली ने पास किया वो बजट का कानून था, यानी जिसे फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री बजट का बिल कहते हैं। और अगर आप इसका तकाबुल करें पिछली असम्बलियों से, यानी वो असम्बली जो 2002 से 2007 तक थी, और फिर दूसरी जो 2008 से 2013 तक थी, और फिर 2013 से 2018 तक थी, तो इन तीनों असम्बलियों ने पहले 100 दिन के अंदर सिवाय बजट के, जहाँ बजट का शेड्यूल में पास होना शामिल होता था, इसके अलावा कोई कानून साजी नहीं की। और ये बड़ी आम बात है कि इब्तिदा में किसी भी पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी असम्बली के अंदर कानून साजी का अमल सुस्त होता है, क्योंकि अभी हुकूमतें बन रही होती हैं, हुकूमत को अपना एजेंडा मुरतब करना होता है, कानून साजी के ड्राफ्ट बन रहे होते हैं, कमेटियाँ भी वजूद में नहीं आई होती, तो उसमें कुछ वक्त लगता है। लिहाजा साबिक़ा असम्बलियों के भी कमोबेश कारकर्दगी कानून साजी में वही थी जो इस असम्बली की है। पार्लियामेंट की कमेटीज़ क्यों नहीं अब तक बन सकी? कि सबसे कमज़ोर पहलू जो हमारी कौमी असम्बली का इस वक्त है वो यही है कि उसकी कमेटियाँ 100 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं बन सकी हैं। हमारे कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब के 30 दिन के अंदर कमेटियाँ बन जानी चाहिए, और फिर उसके 30 दिन के बाद उसके चेयरपर्सन्स का इंतखाब भी हो जाना चाहिए, यानी पहले 60 दिन के अंदर ही कमेटियाँ पूरी तरह फ़ाल हो जानी चाहिए और उसके चेयरमैन भी मुंतखब हो जाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 100 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कमेटी नहीं बन सकी और कोई कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब नहीं हो सका। तो ये इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी का मेरे ख्याल में सबसे कमज़ोर पहलू है।